स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल मास साहब की पाठशाला में। इस वीडियो में हम प्रपत्र 9 जो कि 21 तारीख से भरा जाना होता है मानव संपदा पोर्टल पर, उसमें क्या बदलाव हुए हैं, उपस्थिति मॉडल का क्या कार्य प्रवाह है, अब सब कुछ विस्तार से स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। दूसरी चीज़, आप एक चीज़ और जान लीजिए कि ये मॉड्यूल, इसमें नया अपडेट है कि 21 तारीख को यह मॉड्यूल सुबह 10 बजे के बाद एक्टिवेट होगा। तो आपको 21 तारीख को 10 बजे के बाद में ही भरना है। अब ऑनलाइन मासिक उपस्थिति में नहीं भरे जाएंगे स्वीकृत अवकाश। जो आप पहले स्वीकृत हो जाते थे उनको अवकाश को भरने की आवश्यकता नहीं होगी, केवल अस्वीकृत और अनाधिकृत अवकाश होंगे दर्ज। प्रपत्र का प्रिंटआउट बीईओ कार्यालय में भेजना नहीं है आवश्यक। तो देखिए क्या क्या चीज़ नया है, अब विस्तार से हम जानते हैं स्टेप बाय स्टेप। उपस्थिति भरने की प्रणाली वर्जन 2.0 तालिका, इसमें क्या क्या चीज़ें हम देखेंगे। उपस्थिति मॉड्यूल में बदलाव से संबंधित संक्षिप्त परिचय, उपस्थिति मॉड्यूल का कार्य प्रवाह मतलब वर्क फ्लो, क्या क्या चीज़ें हैं उसके अंदर। लीव मॉड्यूल से अस्वीकृत लीव एक्सट्रैक्ट कैसे करें, अनाधिकृत छुट्टी कैसे भरें, उपस्थिति को लॉक कैसे करें, क्या लॉक की गई उपस्थिति को बीईओ के पास भेजना अनिवार्य है। सबसे पहले संक्षिप्त परिचय क्या है। मानव संपदा के पेरोल मॉड्यूल पर उपलब्ध उपस्थिति उप मॉड्यूल अटेंडेंस सब मॉड्यूल का उपयोग करते हुए अभी तक आप सबने छुट्टियों से संबंधित डेटा भरा है, परंतु आप सबके द्वारा प्रतिमाह उन छुट्टियों का डेटा भी भरा जाता रहा है जो संबंधित माह में स्वीकृत हैं। स्वीकृत छुट्टियों का वेतन बनाने की प्रक्रिया में कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं है। जिन छुट्टियों की प्रत्यक्ष भूमिका होती है वो हैं अस्वीकृत छुट्टी अथवा अनाधिकृत छुट्टी। सितंबर 2021 से यह प्राविधानित किया गया है कि अब विद्यालय के प्रधानाचार्य या कार्यवाहक द्वारा अस्वीकृत छुट्टी अथवा अनाधिकृत छुट्टी की ही प्रविष्टि दर्ज की जाएगी। तो आपकी जो अप्रूव छुट्टी हो गई हैं उनको कोई दर्ज नहीं करना है आपको। उपस्थिति उप मॉड्यूल में बदलाव से संबंधित संक्षिप्त परिचय, यह भी प्रावधानित किया गया है कि जितनी भी अस्वीकृत छुट्टियों की प्रविष्टियां हैं वो सभी प्रविष्टियां लीव मॉड्यूल से एक्सट्रैक्ट करके अटेंडेंस उप मॉड्यूल में सेव की जाएंगी। अनाधिकृत छुट्टी की प्रविष्टियां पूर्व की भांति ही भरी जाएंगी। उपस्थिति मॉड्यूल का वर्क फ्लो क्या है। एक्सट्रैक्ट लीव होंगी, ऐड ऑथराइज्ड लीव, व्यू एंड लॉक, इस तरीके से काम होगा स्टेप बाय स्टेप। एक्सट्रैक्ट लीव डिटेल फ्रॉम लीव मॉड्यूल, व्यू एंड सेव एक्सट्रैक्टेड लीव डेटा, ऐड अनऑथराइज्ड एब्सेंटीज, व्यू फील्ड अटेंडेंस डेटा, लॉक फाइनल अटेंडेंस डेटा। लीव मॉड्यूल से अस्वीकृत लीव कैसे एक्सट्रैक्ट करें। पहला स्टेप है प्रधानाचार्य कार्यवाहक मानव संपदा लॉगिन करेंगे, पेरोल मॉड्यूल पर जाएंगे, अटेंडेंस बटन को दबाएंगे। अटेंडेंस बटन को दबाने के पश्चात अटेंडेंस उप मॉड्यूल का होम पेज खुलेगा जिसके ऊपर आपको आवश्यक सूचना दिखेगी। इस तरीके की आवश्यक सूचना दिखेगी। नवंबर 2021 से मानव संपदा में हाजिरी भेजने भरने की प्रक्रिया में निम्नलिखित संशोधन किए गए हैं, कृपया इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़ें, उसके बाद ही आगे बढ़ें। माह की अटेंडेंस में अब विद्यालय स्तर से शिक्षकों की अस्वीकृत छुट्टियों की जानकारी व अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित शिक्षकों का विवरण ही भेजा जाएगा। स्वीकृत छुट्टी की जानकारी नहीं भेजी जाएगी। अस्वीकृत छुट्टी का विवरण भरने की बजाय अटेंडेंस ऑप्शन के तहत मानव संपदा के लीव मॉड्यूल में दर्ज छुट्टियों की जानकारी को सेव किया जाएगा। अस्वीकृत छुट्टी के विवरण के अतिरिक्त विद्यालय से बिना सूचना के या अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित शिक्षकों का विवरण अटेंडेंस मॉड्यूल के तहत ऐड अनऑथराइज्ड एब्सेंटीज ऑप्शन द्वारा भरा जाएगा। समस्त विद्यालय के प्रधानाचार्य उपरोक्त ऑप्शन के तहत अस्वीकृत छुट्टी की जानकारी व अनऑथराइज्ड एब्सेंटीज भरकर न्यू ऑप्शन से माह की अटेंडेंस व्यू करने के पश्चात लॉक करेंगे। बीईओ व लेखाधिकारी स्तर की प्रक्रिया पूर्ववत बनी रहेगी। इस आवश्यक सूचना को आप ध्यान से पढ़ना है और ओके बटन को दबाना है। जब तक आप ओके बटन नहीं दबाते हैं तब तक आगे के किसी ऑप्शन का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। अब आवश्यक सूचना केवल एक बार प्रदर्शित होगी एवं ओके बटन को दबाने के पश्चात दोबारा नहीं दिखेगी।
अब आपके ओके बटन को दबाने के पश्चात होम पेज खुल जाएगा, जिस पर आपको 3 ऑप्शन दिखाई देंगे: एक्सट्रैक्ट पेंडिंग लीव्स, ऐड अनऑथराइज्ड एब्सेंटीज, व्यू एंड लॉक अटेंडेंस। आपको पहले बटन को क्लिक करना है। पहले बटन मतलब एक्सट्रैक्ट पेंडिंग लीव्स को आपको क्लिक करना है। तो जब क्लिक करेंगे तो आपको अटेंडेंस दिखेगी 21/8 से लेके 20/9 तक। ये इस महीने के से स्टार्ट हो रहा है तो यही दिखेगा आपको। आप फिर इसको सबमिट करेंगे। तो जब आप एक्सट्रैक्ट करेंगे लीव तो यहाँ पर वो अस्वीकृत छुट्टियाँ आई होंगी जो आपने अप्रूव नहीं की होंगी या आपको वो अप्रूव नहीं करनी है, आगे फॉरवर्ड करनी है। अगर प्रधानाचार्य कार्यवाहक को लगता है कि इन छुट्टियों में से किसी एक अथवा सभी को स्वीकृत किया जा सकता है तो सबसे पहले उपलब्ध अस्वीकृत छुट्टियों के आधार पर उन छुट्टियों को स्वीकृत करें जो प्रधानाचार्य या कार्यवाहक के अधिकार क्षेत्र में हैं। स्वीकृत करने के उपरांत बची हुई अस्वीकृत छुट्टियों को सेव कर दें। अस्वीकृत छुट्टियों को आपको सेव कर देना है और लीव मॉड्यूल से एक्सट्रैक्ट की गई छुट्टियां केवल एक बार ही सेव होंगी। देखिए ये छुट्टियां जब ये सेव कर दी जाएंगी, देखिए इसमें एब्सेंट डेज 1 आ रहा है, फिर इसको सेव कर दिया जाएगा। आपके द्वारा लीव मॉड्यूल के लीव का डेटा एक्सट्रैक्ट किया गया है। कृपया संबंधित डेटा को भली भांति जांच कर लें एवं अगर आपको लगता है कि किसी कर्मचारी की लीव को स्वीकृत किया जा सकता है तो लीव मॉड्यूल पर जाकर उस कर्मचारी को लीव को स्वीकृत करें एवं पुनः यहां आकर डेटा को चेक करें और त्रुटि रहित डेटा सेव करें। एक बार लीव मॉड्यूल से डेटा अटेंडेंस मॉड्यूल में सेव हो जाने के उपरांत किसी भी प्रकार का कोई भी संशोधन नहीं होगा। इसको आप ओके कर देंगे। इसके बाद में आएगा योर एक्सट्रैक्टेड लीव इज नाउ सक्सेसफुली सेव्ड, तो सेव हो जाएगा। इसको ओके कर देंगे आप। इसके बाद में आपको दूसरा ऑप्शन है अनाधिकृत छुट्टी कैसे भरें। अनाधिकृत छुट्टी के लिए आपको ऐड अनऑथराइज्ड एब्सेंटीज बटन को दबाना है। जो दूसरा ऑप्शन था उस पर आप बटन को दबाएंगे जो कि उपस्थिति उप मॉड्यूल के होम पेज पर उपलब्ध होगा। इस बटन को दबाते ही संबंधित विद्यालय के सभी कर्मचारियों की सूची प्रदर्शित होगी जहां से आप अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित कर्मचारियों को चुनेंगे। जैसे ही आप कर्मचारी को चुनाव करेंगे एक फॉर्म खुल कर आ जाएगा जिसमें कर्मचारी का नाम और पदनाम पहले से ही भरा हुआ आएगा। आपको यहां अनुपस्थिति की अवधि को दर्ज करना है एवं अनुपस्थिति का कारण, अनुपस्थिति की वर्तमान स्थिति को चुनना है। रिमार्क लिखना है जैसे एब्सेंट ड्यूरिंग इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन हुआ तब एब्सेंट थे, या एब्सेंट विदाउट प्रायर इन्फॉर्मेशन इत्यादि, कि बिना किसी सूचना के अगर वो एब्सेंट हैं तो आप एब्सेंट विदाउट प्रायर इन्फॉर्मेशन लिख देंगे। इनमें से जो भी अनऑथराइज्ड एब्सेंटीज हैं उसको सिलेक्ट करेंगे और उस सिलेक्ट पे बटन पे दबाएंगे। देखिए यहाँ से नीतू झा को सिलेक्ट किया है। जब नीतू झा को सिलेक्ट करने के बाद में देखिए ये ऑप्शन आ रहा है 1/9 से लेके 3/9 तक ये एब्सेंट थी। एब्सेंट डेज 3 हो गए। एब्सेंस रीजन अननोन कर दिया। स्टेटस अनऑथराइज्ड लीव करना है आपको सिलेक्ट। रिमार्क में एब्सेंट ड्यूरिंग इंस्पेक्शन लिखना है, फिर इसको सबमिट कर देना है तो सक्सेसफुली सेव हो जाएगा। उपस्थिति को लॉक कैसे करें। अब आपने 2 काम कंप्लीट कर दिए, अब आपको तीसरा काम करना है उपस्थिति को कैसे लॉक करें। उपस्थिति को लॉक करने के लिए उपस्थिति उप मॉड्यूल के होम पेज पर जाएं एवं व्यू एंड लॉक अटेंडेंस बटन को दबाएं। इस बटन को दबाते ही व्यू का पेज खुलेगा जिस पर आपके द्वारा एक्सट्रैक्ट की गई अस्वीकृत छुट्टियों का विवरण, आपके द्वारा भरी गई अनाधिकृत छुट्टी अनुपस्थिति का विवरण एवं उन सभी कर्मचारियों की सूची होगी जिनकी कोई छुट्टी अस्वीकृत नहीं है। प्रविष्टियों की अच्छे से जांच करने के उपरांत नीचे दिए गए लॉक बटन को दबाना है जिससे सभी प्रविष्टियां लॉक हो जाएं। लॉक हो जाने के उपरांत पूर्व की भांति आप भरी गई प्रविष्टियों का प्रिंट ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये सारी चीज़ें आ रही हैं। लॉक एम्प्लॉय अटेंडेंस में अनऑथराइज्ड लीव आएंगी। अनऑथराइज्ड लीव कह सकते हैं आप या एब्सेंट कह सकते हैं। वो सारे एब्सेंट आएंगे जो अप्रूव नहीं हुए हैं। पहले सारे प्रेजेंट वाले आते थे, अब वो प्रेजेंट जो पहले से ही अप्रूव हो चुकी हैं वो एक भी लीव नहीं आएगी। जैसे नीतू झा की यहाँ पे नंबर ऑफ लीव डेज 3, लीव स्टेटस अनऑथराइज्ड लीव, ऑफिस रिमार्क्स एब्सेंट ड्यूरिंग इंस्पेक्शन, ये था। ये दूसरे टीचर के हैं, सारे के सारे प्रेजेंट हैं, ओल्ड एज प्रेजेंट, नो लीव आएगा। जयराम पंथ, इनका एक कैजुअल लीव है और नॉन सैंक्शनड लीव है, ये सैंक्शन नहीं हुई है।
जयराम रथ की दूसरी एक और कैजुअल लीव है और ये सैंक्शन नहीं हुई है, तो ये नॉन सैंक्शन लीव और अनऑथराइज्ड लीव ही आएंगी। इसके बाद में आप लॉक कर देंगे। आर यू श्योर यू विश टू लॉक 4 रिकॉर्ड्स, ओके कर देंगे तो सक्सेसफुली लॉक हो जाएगा। इसका फिर आप प्रिंट पर क्लिक करके यहाँ पे प्रिंट अटेंडेंस कर सकते हैं और ये आपका प्रिंट आउट निकल आएगा। क्या लॉक की गई उपस्थिति को बीईओ के पास भेजना अनिवार्य है? नहीं, ऑनलाइन लॉक की गई उपस्थिति को प्रेषित करना अनिवार्य नहीं है, किंतु अपने अभिलेख को पुष्ट करने के लिए इसको डाउनलोड करके अपने पास सुरक्षित रख लें। तो डाउनलोड करके या तो कंप्यूटर मोबाइल में रखें या प्रिंट आउट निकलवा के अपने रजिस्टर में रखें, भेजना आवश्यक नहीं है आपको। तो ये नया मॉड्यूल हो गया। इसका देखिए प्रैक्टिकल डेटा जब ये कल एक्टिवेट होगा तब हम आपको दिखाएंगे कि कौन से मॉड्यूल में क्या क्या ऑप्शन ऐड हो गए हैं, जिससे आपको कमिंग मंथ्स में कोई प्रॉब्लम नहीं हो और आप इजीली इसको भर पाएँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।